अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर वर्सेस इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू साइन जो कि मैथ में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोग्रामिंग में दो दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके दो मकसद के तहत हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर और दूसरा है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इज इक्वल टू का साइन होता है, और जबकि इक्वल टू ऑपरेटर या कंपैरिजन के लिए हम डबल और इज इक्वल टू के साइन को इस्तेमाल करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल, यानी हम असाइनमेंट ऑपरेटर में को इस्तेमाल करते हैं कोई भी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए। जबकि द इक्वल टू ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक द इक्वालिटी ऑफ टू ऑपरेंड्स वैल्यू, यानी इक्वल्स टू ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को चेक करने के लिए, यानी इक्वालिटी को चेक करने के लिए कि ये बराबर हैं या नहीं है, दो ऑपरेंड्स बराबर हैं या नहीं है। इसके बाद दिस ऑपरेटर असाइन द वैल्यू ऑफ राइट साइड एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल, यानी इस सच एज एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी लेफ्ट राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो हम असाइन कर देते हैं लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है। यानी इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि हमने टेंस को सेव कर दिया है या स्टोर करवा दिया है एक्स में, या इसको असाइन 10 को असाइन कर दिया है एक्स वेरिएबल में। तो ये इसको स्टोर करवाने के लिए, सेव करवाने के लिए या असाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी इक्वल टू के साइन के साथ जो इस्तेमाल होता है। जबकि दिस ऑपरेटर कंपेयर वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक्सप्रेशन सच एज एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 10, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसमें हम ये देखें x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 10 है, तो हमने इसमें कंपेयर किया x इज़ इक्वल टू वाई। अगर ये ट्रू होगी कंडीशन तो 1, अगर x और y दोनों बराबर होंगे तो ये रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज़ फॉल्स होने की सूरत में ये 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इज़ इक्वल टू के साइन के साथ साथ एक प्रोग्राम के ज़रिए हम मज़ीद समझते हैं। ये मैंने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने 2 लाइनों का कोड पहले से ही टाइप किया हुआ है, जो कि समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें हम सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स इज़ इक्वल टू 20 और y इज़ इक्वल टू 10। फिर इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, x इज़ इक्वल टू 20 असाइन असाइनमेंट ऑप्ट, और फिर उसके बाद हम x की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे, और फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे मैसेज y इज़ इक्वल टू 10 ऑप्ट y की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे कंपैरिजन x और y के दरमियान में, ऑप्ट रिज़ल्ट इज़ इसके बाद हम
डिस्प्ले करवा देंगे x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू वाई। अब देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट शो करता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाया x और y की वैल्यू, और उसके बाद हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाने का मतलब ये कि हमने x में 20 को असाइन कर दिया और y में 10 को असाइन कर दिया, यानी इज़ इक्वल टू के साइन के साथ हमने x में 20 को सेव करवा दिया या स्टोर कर दिया और y में 10 को सेव करवा दिया। इसके बाद हमने लाइन नंबर 10 में हमने x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया यहाँ पर कि जो हमने सेव करवाया था, स्टोर करवाया था, वाकई में ये सेव हुआ या नहीं हुआ, x को 20 असाइन हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने लाइन नंबर 11 में y की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया कि आया y की वैल्यू 10 है या नहीं है, जो कि हमने इस लाइन में असाइन की थी। इसके बाद ये दोनों वैल्यू इसमें असाइन होने के बाद हमने असाइन करवाने के बाद यहाँ पर इस लाइन में लाइन नंबर 12 में ये डिस्प्ले करवाया कि y की वैल्यू x के बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं इसको क्या रिज़ल्ट आता है कंपाइल करने के बाद। अननोन वार्निंग कॉलम नंबर 8 में यहाँ पर हमने ठीक है, ये इसने डिस्प्ले करवा दिया। x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू 10 इक्वल टू रिज़ल्ट इज़ x इज़ इक्वल टू y। इसका रिज़ल्ट इसने शो करवा दिया फॉल्स, यानी x नॉट इज़ इक्वल टू y, x और y की वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसने शो करवा दिया 0। अगर हम इसमें इसकी जगह 10 करते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए यहाँ पर इसने रिज़ल्ट दिया 10 10 और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू y, और यहाँ पर इसने रिज़ल्ट शो करवा दिया 1, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसकी सूरत में इसने डिस्प्ले करवा दिया 1। तो यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और इज़ इक्वल टू ऑपरेटर को यहाँ पर स्टडी किया। थैंक यू।